इसकी स्टेटमेंट को आपने बच्चों समझना है गौर से। स्टेटमेंट में क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस so that it becomes exactly divisible by that। यहां पर हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स हैं। जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे पॉलिनोमियल पे। ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है। तो क्या तरीकाकार है अब डिवाइड करने का, ये अब ज़रा गौर करना है। पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर आखिर पर ये जानेंगे कि इसमें क्या मज़ीद हमें ऐड करना है ताकि रिमाइंडर क्या आए, ज़ीरो आए। चूँकि रिमाइंडर के ज़ीरो होने पर ये वाला जो डिवाइडेंड है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय दिस डिवाइज़र। तो इसके लिए मुझे बेसिकली डिवाइड करना है इस बड़ी पॉलिनोमियल को छोटी पॉलिनोमियल पे। तो तरीका देखिए, वही जो हमारा एक ट्रेडिशनल वे है डिवीज़न का, उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब को कंप्लीट करने के लिए इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर के साथ, ताकि वो 2 2 4x क्यूब बने। उसके बाद इस 1 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है सब्ट्रैक्शन में हम जो साइंस होते हैं वो चेंज करने होते हैं। प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब से कैंसिल हुआ, माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर से नीचे 12x और प्लस 6 को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस है वो एक्चुअली यहाँ पर लगेगा। अब 12x स्क्वायर को पूरा करने के लिए मुझे इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपने सोचना है। तो 6x से करना होगा, क्योंकि 6 2 ये माइनस 12 भी बनेगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर भी कंप्लीट होगा। और इसके बाद प्लस 1 की बारी है इससे मल्टीप्लाई होने की। जो प्लस 1 को जो माइनस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो पहला वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 6x और 12x है तो ये कितना हो जाएगा, 18x, और ऊपर से कौन आएगा नीचे, 6 ड्रॉप हो जाएगा। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे कि हमें फाइनली क्या डिसाइड करना है जो इसमें हम प्लस करें रिमाइंडर 0 आ जाए। तो चलिए 18x को पूरा करने के लिए इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 9 से। जी बिल्कुल सही है। 9 2 कितना होता है, 18x, एंड 9 1 कितना होता है, 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18x तो भले कट ही रहा है, मगर यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 9 है, ये तो कट नहीं रहे। क्यों नहीं कट रहे, क्योंकि ये सेम नहीं है। ये 6 में अगर 3 और ऐड करें तो ये 9 बनेगा। अब फिर ये 9 इस 9, ये प्लस का 9 होगा, ये माइनस का 9, फिर ये कट के फिर आखिर पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 यहाँ करने के लिए मुझे इस 6 में 3 ऐड करना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है बाय एडिंग 3, यानी इस 6 में, इस पूरे पॉलिनोमियल में इस 6 में 3 ऐड कर दें तो 9 बन जाएगा। 9 की शक्ल में ये 9 कैंसिल होके फिर रिमाइंडर 0 बनेगा। तो हमें अब यहाँ पर आके ये अंदाज़ा हुआ है कि हमें दरअसल क्या चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है कि जिससे रिमाइंडर 0 आए, और रिमाइंडर के 0 आने पर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इस पे, यानी वो पूरा पूरा उस पे डिविजिबल होगा या उस पे पूरा पूरा तकसीम होगा अगर रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाय एडिंग 3, ये जो है बड़ी पॉलिनोमियल इस छोटी पॉलिनोमियल पे एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स 6y³ minus 11y² plus 6y minus 1 if one polynomial is 3y² minus 4y plus 1 then find other polynomial। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। मेरे पास दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है। अगर मैं आपको एक नंबर बता दूं और दूसरा नंबर आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे आप? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉली, यहां मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12। इफ वन नंबर इज 3 देन फाइंड द अदर नंबर। तो क्या करेंगे, बेसिकली प्रोसेस ये होगा। ऐसे तो आप बता देंगे 3 4 आर 12, लेकिन एक पैटर्न क्या है इसको फाइंड करने का? पैटर्न ये है कि ये जो इन प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू है आपने इसको डिवाइड कर देना है एक जो वैल्यू गिवन है उस पे। तो क्या आएगा, 3 4 आर 12, यानी आंसर क्या आता है 4, वो आपने यहां पे लिख देना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट दिया था वो 12 हमने अंदर रखा था, अब यहाँ पर इसको हम एज ए डिवाइडेंड अंदर रखेंगे और जो पहली वैल्यू दी हुई है पहला पॉलिनोमियल पे उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें आंसर में सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर बड़ी अमाउंट लेते हैं, 6y³ माइनस 11y² प्लस 6y माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 3y² माइनस 4y प्लस 1 पे। तो वही हमारा तरीकाकार है, 6y³ को कंप्लीट करना है तो 3y² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y से, क्योंकि 3 2 6 बन जाएगा। y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे y³। अब 4 2 माइनस 8 y इंटू वाई y² प्लस 2 1 2y। अब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 8 माइनस का 11, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 में से 8 निकालें तो कितना आता है जी, 3 आएगा। और ये बड़ा साइन नेगेटिव का है, छोटा साइन प्लस का है, तो हम माइनस लगाएंगे। 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचता है 4y। ऊपर से नीचे हम -1 को एज इट इज लिखेंगे। अब -3y² है और ये 3y² है, तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा होगा। 3 1 -3y² और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4y को 1 से मल्टीप्लाई किया 4y प्लस माइनस -1 आ गया। अब साइन फिर से चेंज और ये सब कैंसिल होके 0। तो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल ये है जो हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है।